यहाँ पहला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बी, मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। सी, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। डी, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। अमीबा अपने भोजन को खाद्य धानी की सहायता से ग्रहण करता है। दूसरा में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ए, कुतरने में सहायता करने वाले दांत। तो कुतरने में सहायता करने वाले दांत कृंतक है। बी, लार मंड स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज में। सी, पीत रस का स्राव होता है यकृत से। डी, वसा का पूर्ण रूपे पाचन होता है छोटी आंत में। और ई, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। तीसरा है, सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये सत्य है। पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है, यह भी सत्य है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, यह असत्य है। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, यह भी सत्य है। और छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, यह भी सत्य है। चौथा में कह रहा है कि कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा हो जाएगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। पीतरस पित्ताशय और लार ग्रंथि। अब पांचवा है, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। भोजन का चबाना, मुख गुहिका, जीवाणु नष्ट करना,
उदर उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, छोटी आंत, और मल का निष्कासन, बड़ी आंत। अब छठवां है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ। इनेमल। इनेमल यह दांत का ऊपरी भाग होता है। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं। दीर्घरोम या रसांगुल। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान, रूमेन। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान, खाद्य धानी। और भोजन के अवयवों में उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, स्वांगीकरण।